चौटाला जी। अब आएगी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो बोलने नहीं दे रहे थे। मैं तो कहने लग रहा था, माननीय मंत्री जी कह रहे थे विपक्ष चले गया, मैं कहने लग रहा था जी चिंता ना करो, जो असली में विपक्ष है वो यहीं बैठा हुआ है। और साथ ही साथ जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मेरे को पुनः अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं ये भी आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि विपक्ष को 45 मिनट का समय दिया था, ये तो मैं अकेले रह गया, चलो 45 नहीं पर 5-10 मिनट आप जरूर मेरी बात रखने का मुझे मौका दीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा का विषय आया है एक बहुत गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर जिनके ऊपर अगर कहीं पर भी आप ये लगा लो सवाल खड़ा हो जाता है तो फिर समझो हमारे पूरे देश की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया पर सवाल उठने के बराबर की बात होती है। जिस प्रकार से चाहे कोर्ट हो, कोर्ट पे अगर कोई सवाल उठाए तो वो केवल एक कोर्ट या कोई जज नहीं होता, वो हमारे पूरे जुडिशियल सेटअप पे सवाल होता है। उसी प्रकार से लगातार जब ये कहा जाता है कि वोट चोरी हो रही है, वोटों की धांधली हो रही है, तो हमारे पूरे इलेक्टोरल सेटअप के ऊपर ये सवाल उठता है। और ये बात बोलने से पहले ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि भाई किस मंशा से ये बात कही जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जब ये चुनाव हुए थे तो मैं चुनाव मेरा जीत करके निकले। मैं उससे भी पहले कि आपको बताना चाहूंगा जी, बड़े चोई साहब ने बहुत चुनाव लड़े हैं, चौटाला साहब ने बहुत चुनाव लड़े हैं। हरियाणा प्रदेश में उनके लेवल का कोई नेता नहीं रहा कभी जननायक चौधरी देवीलाल के लेवल का, लेकिन वो भी चुनाव हारे। और ना केवल बड़े चोई साहब ने जननायक चौधरी देवीलाल चुनाव हारे, बल्कि एक चुनाव में उनकी जमानत भी जब्त हो रखी। लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल ने कभी ये बहाना नहीं मारा कि भी वोट चोरी होगी। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि भी ये जनता का फैसला है, मैं मानूंगा और मैं मेहनत करूंगा। और उन्होंने संघर्ष करा और संघर्ष के चलते उन्होंने फिर जीतने का काम करा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी, मेरा जो पहला चुनाव है मैं हारा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ ही लड़ा था और मेरे को कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं आए थे। और कई बार होते हैं जी साथ वाले कोई कह देता है कि जी ये तो वोट चोरी हुई है, पर असलियत ये है उपाध्यक्ष महोदय कि मैं ग्राउंड पर घूमा था, मैं गांव-गांव गया था। मुझे पता था कि यार हम नहीं जीत सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा फर्ज कोई हार जीत का नहीं होता, हमारा फर्ज उस लड़ाई को लड़ने का होता है। कई बार हार या जीत नहीं देखी जाती, लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी होता है। आज उस बात में मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो विपक्ष है वो हार गया। इन्होंने पहले अपने हथियार डाल दिए। भाई आपके पास एक मौका था कि एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी और उस पर पे आप मौका था आपके पास भी जो आप कह सकते थे। मैं एक चीज मानता हूं अध्यक्ष महोदय के ये हाउस वो जगह है, वो सेक्रेट जगह है, नहीं तो और कहीं पर भी बाहर चले जाओ, हम पत्रकार के आगे कुछ और कह देंगे, कोई पत्रकार के आगे कुछ कह देगा, सरकार पत्रकार के आगे कुछ कह देगी। लेकिन ये इकलौती ऐसी जगह है, इकलौता ऐसा मौका है जहां आमने सामने जवाबदेही ली जा सकती है। अब वो जवाबदेही क्यों नहीं ली जा रही, ये मेरे समझ से बाहर है। ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा वोट चोरी असली में क्या होता है। जननायक चौधरी देवीलाल ना केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए 2 बार लड़ाई लड़ी थी। पहली बार 1947 से पहले था और दूसरी बार लड़नी पड़ी जब इस देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, क्योंकि उस इमरजेंसी के दौरान एक इंसान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से इस पूरे देश की उम्मीदों को बंदी बना दिया गया था। इसको कहते हैं वोट चोरी। जब लोग वोट चोरी की बात करते हैं तो आप ये भी देखें कि जब आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप किसी का विरोध करेंगे, आप कोई उनकी बात रखेंगे, और जब आप अपनी बात से मुकर जाते हैं तो इसको भी वोट चोरी ही कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं कई बार वोट चोरी कराया है। 2014 के बाद जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो शाही कांड जी आज सारे प्रदेश को पता है, और वो शाही कांड इतना बड़ा कांड था कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करके एक नया कानून लाना पड़ा कि भाई अब से पेन जो होगा वो केवल और केवल रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में रहेगा। जब इनसे पूछो भाई तुमने ऐसा क्यों करा, तो कह देते थे हमारा कैंडिडेट नहीं है। तो क्या आपको ये मंजूर था कि भी बीजेपी का कैंडिडेट जीते? ये तो बहाना था।
इसको अध्यक्ष महोदय वोट चोरी कहते हैं। ये लोग कभी वोट चोरी पे जिक्र नहीं करेंगे। मैं अभी कई देर तक सुन रहा था, जब मैं बोल रहा था बीच में कई साथी लगे जी नशे पे बात करो, नशे पे बात करो। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन जिस दिन विधानसभा का सेशन लगा था उस दिन से लेकर अब तक मैं सुबह आता हूं, रात को लास्ट में जाता हूं, एक भी विपक्ष के साथी ने, चाहे 0R हो चाहे क्वेश्चन आर हो, एक भी विपक्ष के साथी ने ना नशे की बात करी, ना क्वेश्चन आर के अंदर कोई नशे की बात करी या कोई मुद्दे की बात करी। अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि कई बार अपने हल्के की मांगे रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर प्रदेश में कोई बड़ी घटना हो जाए तो प्रदेश के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये भी हमारी जिम्मेवारी है। मेरे को 0R में समय मिला था बोलने को, मैं मेरे हल्के की, मैं अपने हल्के की बात रख सकता था, लेकिन नशे की वजह से हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे लिए ये जरूरी था कि बड़ा मुद्दा है, इसको रखा जाए। आज क्वेश्चन आर के अंदर भी मैं कोई भी सवाल लगा सकता था कि मेरे फलाने वहां पर गली नहीं बन रही है, मेरे फलाने वहां कोई एक वो नहीं काम हुआ, लेकिन आज प्रदेश के लिए क्या जरूरी है हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अगर इनके मन में ये वाकई कहीं ना कहीं होती तो ये इस बात के ऊपर पूरी चर्चा करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज विपक्ष वॉकआउट कर गया तो सरकार की जवाबदेही नहीं है। सरकार की जवाबदेही तो है, सवाल तो खड़ा करा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा, एक समय था, एक लाल डायरी थी, एक लाल डायरी कांड हुआ था, तो उसके अंदर माननीय LK आडवाणी जी का नाम आया था उस डायरी के अंदर, और लोगों ने आरोप लगाए थे बड़े बड़े कि जी इससे साबित होता है कि भी इनका किसी घोटाले में नाम है। तो उन्होंने क्या करा जी, उन्होंने ये फैसला करा कि भी मैं दोबारा पार्लियामेंट के अंदर ना चुनाव लड़ता, ना मैं पार्लियामेंट के अंदर जाऊंगा जब तक मैं मेरा नाम क्लियर करने का काम ना करूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। ये छोटे नहीं है, विपक्ष ने लगाए, लेकिन अब जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी। आज लोगों के मन में संदेह है, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जैसे हम जिक्र कर लेते हैं जी बड़ा आराम से कि जी पहले ऐसे होता था, पूरी की पूरी बंडल होते थे, ये हमने भी देखा है जी, पूरा का पूरा बंडल लगा दो किसी और बंडल के ऊपर तो उसको जिता देते थे, लेकिन घोटाला उस बंडल में थोड़ी था। कमी कहां थी? कमी थी उस ऑफिसर के अंदर थी जिसने ये होने दिया। आज भी कमी वीवीपैट के अंदर नहीं है, आज भी कमी मेरे को नहीं लगता मशीन के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेह इस बात का है कि भाई जिस आदमी की जिम्मेवारी है इसकी निगरानी करना, जिस इंसान की जिम्मेवारी है इसकी सेटिंग करना, जिस इंसान की जिम्मेवारी है इस सारी प्रक्रिया ताकि सही तरीके से हो, आज भी कई बार उस इंसान पर संदेह हो जाता है। यदि ये सरकार सही चाहे मायने पे इस पे चाहती है स्पष्टीकरण देना, किस तरह से इस चीज को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, किस तरह से भाई इसके अंदर हम पारदर्शिता लाने का काम कर सकते हैं, ये सरकार बताने का काम कर। आज जब आप मेरी उम्र का जी जब लड़के से पूछते हैं ना कि यार तू वोट किसको देगा, तो दुख की बात यह है बहुत सारे युवा तो ये कह देते जी क्या फायदा वोट देने का। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई मशीन अप टू डेट है हमारी, हमारा इलेक्टोरल रोल बढ़िया है। इसका मतलब ये भी है कि भी अगर किसी का विश्वास आपके इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर नहीं है, आप उस विश्वास को जताओगे कैसे, आप उसके विश्वास के ऊपर खड़े कैसे उतरने का काम करोगे। आज ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि यूं ना समझना ये कांग्रेस वाले चले गए तो विपक्ष नहीं बैठा। जब तक आपका आखिरी मेरी बात का आप जवाब नहीं दोगे, मैं यहीं पर ही बैठा और बैठूंगा और सुनूंगा। इतनी मैं क्षमता रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय।